जय हिंद। देखिए, इस बार के जो बजट में क्या अच्छाई क्या खराबी है, इसके क्या आउटकम्स होंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इस बार का जो बजट है वो अन्य बजट से अलग इसलिए है कि इस बार डिजिटल वे में बजट को प्रस्तुत किया गया था। वो एक टैबलेट के थ्रू निर्मला सीतारमण जी ने बजट को प्रस्तुत किया था। इस बजट में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पहले हम अच्छे चीज़ों को देख लेते हैं, फिर क्या क्या गलत था उसको देख लेंगे, फिर क्या महंगा होगा, क्या घाटा होगा, आगे इसमें क्या चीज़ सुधार हो सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए, हेल्थ केयर में इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि कोरोना ने हेल्थ केयर सेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट किया था। मतलब उसमें सुधार लाने के लिए उसने क्या किया, एक नई प्रेरणा दिया। इस वजह से सरकार ने 2,20,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में दिया। लेकिन ये हर साल देने वाले नहीं है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कोविड वैक्सीन के लिए खर्च हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हेल्थ सेक्टर को। सरकार ने स्टार्टअप यानी नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाया है और कही है कि सरकार PLI स्कीम को लेकर आई है। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा विदेश में निर्यात करेंगे, आपको सरकार उतना ज़्यादा छूट देगी। इससे क्या होगा कि नई नई स्टार्टअप कंपनियां होंगी और इन स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स हॉलीडे में भी बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स हॉलीडे क्या होता है, कोई नई कंपनी जब खुलती है तो उसको शुरुआत में 2 से 3 साल एक टाइम दे दिया जाता है कि इस दौरान आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना है। तो इस समय को हम लोग कहते हैं टैक्स हॉलीडे। इससे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भारत सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं रोजगार है तो वो कृषि और सूती वस्त्र उद्योग में। लेकिन ये असंगठित है। असंगठित उसे कहते हैं जिसके काम करने का टाइमिंग फिक्स ना हो, सैलरी फिक्स ना हो, छुट्टी फिक्स ना हो। हालांकि संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार लगभग 16 लाख लोगों को रोजगार रेलवे ने दिया है। लेकिन रेलवे एक संगठित क्षेत्र है, उसमें टाइमिंग फिक्स है कि आपको इतने बजे ड्यूटी पे आना है, आपकी सैलरी इतनी दी जाएगी, ये दिन आपकी छुट्टी के लिए होगा, यहाँ आपकी सैलरी, मतलब हर चीज़ वहाँ फिक्स है। तो जो फिक्स होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, जो फिक्स नहीं होता है उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो कपड़ा एवं कृषि उद्योग असंगठित क्षेत्र है। इसमें काफी ज्यादा लोगों को कपड़ा उद्योग में रोजगार मिला, इसलिए इसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। साथ ही सरकार ने 2 लाख कंपनियों को MSME का दर्जा दे दिया। MSME ऐसी कंपनियों को बोलते हैं, इसमें 3 श्रेणी की कंपनी आती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। ये जिस कंपनियों को MSME का दर्जा मिल जाता है उन्हें सरकार से कुछ छूट मिल जाती है, टैक्स में छूट मिल जाती है, पेपर वर्क नहीं करना रहता है, थोड़ी बहुत मतलब बहुत सारे उनको स्कीम का फायदा मिल जाता है। इस MSME में 2 लाख नई कंपनियों को शामिल करने से स्टार्टअप बढ़ेगा और नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 74% कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि जब गवर्नमेंट थे तो खुद मोदी जी FDI के विरोध में थे। हालांकि खुद RSS के संगठन भी इस FDI के विरोध में, उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। हालांकि ये गलत नहीं है, FDI जरूरी है किसी भी देश के लिए। चाइना भी इतना डेवलप हुआ क्योंकि पूरी दुनिया से FDI चाइना में चला आया था। तो FDI गलत नहीं है, इससे इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इससे कि नए नए रोजगार भी मिलेंगे। भारत सरकार बैंकों पे बढ़ रहे बोझ को ध्यान रखते हुए और NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA उसे कहते हैं कि जो बैंक ने जिस व्यक्ति को कर्जा दिया और वो व्यक्ति या तो कर्जा चुकाने से पहले भाग गया या सरेंडर कर गया, भैया हमको फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, हम ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे, तो बैंक का तो वो पैसा फंस गया ना। बैंक जो हमें लोन देती है वो अमीर लोगों का पैसा होता है, तो अमीर का जो पैसा होता है वही लोन के रूप में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अमीर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा बैंक में पैसे रखेंगे, जितने ज़्यादा उतना ही बैंक क्या कर सकती है, क्रेडिट यानी लोन दे सकती है और लोगों को नए नए उद्योग खोलने में आसानी होगी। लेकिन इसमें होता क्या था कि लोग पैसे लेके भाग जाते थे। तो जब तक लोग 50-60 करोड़ लेके नहीं भागते थे, सरकार उनके पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से बैन नहीं लगाती थी, उनका पासपोर्ट वगैरह नहीं सीज करती थी। लेकिन इस बार के बजट में कह दिया गया अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का लोन लेके फरार हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए के लिए एक अलग से फंड बना दिया है कि मान के चलिए किसी बैंक का पैसा डूब रहा है, अब भाई वो बैंक बंद ना हो इसलिए इसमें से उसे कुछ पैसे दे दिए जाएगा कि भाई तुम जल्दी जल्दी ये पैसा लो, रिकवरी करा लो। साथ ही ये कहा गया है कि जो लोग बैंक में पैसा रखने से घबरा रहे थे, डर रहे थे कि भैया बैंक बंद हो जाएगा, RBI नियम लगा दिए एक दिन में 5,000 से ज़्यादा नहीं निकालना है, तो वो लोग फंस जाएंगे। ऐसे कई बैंक हुए थे महाराष्ट्र में, आपने सुना होगा बैंक वगैरह के बारे में, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आई थी। इसलिए सरकार ने कहा है कि अब आपको एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया जाता है कि अगर कोई भी बैंक डूबता है तो कम से कम तो आप उसमें से 5 लाख रुपए निकाल ही लेंगे। पहले क्या था कि मान के चलिए मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, अब इस 7 लाख रुपए में बैंक डूबा तो बैंक मॉनिटोरियम लगा देते थे कि भैया 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। अब कह दिया कि नहीं भैया कम से कम तो 5 लाख आपको दे ही देंगे।
बचा 2 लाख रुपए। अब इसकी रिकवरी आपको सरकार करेगी, लेकिन ये तत्काल नहीं करेगी, 6-7 महीना साल भर का समय लेगी। तो सरकार की ये एक स्टेप अच्छा है, इससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कम से कम जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं वो लोग भी कहेंगे कि भैया चलो रख देते, कम से कम 5 लाख रुपए तो मेरा सेफ है, बाकी का भी सेफ है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम पे जाने के बाद वो उनको रिटर्न मिलेगा। सरकार ने 2 बैंकों को